और उत्तराखंड के साथ ही झारखंड का भी उदय हुआ था, परंतु वो दोनों राज्य आज विकास के किस पैमाने पर खड़े हैं और हम झारखंड में किस पैमाने पर खड़े हैं, ये सब इस पर चिंतन मनन करना होगा। झारखंड के योगदान देना होगा। सरकार की नीतियां और अधिक बिजनेस फ्रेंडली होने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। झारखंड अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो इसका पर्यटन उद्योग पर्यटन हब के रूप में भी उभर सकता है। झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले प्रदीप गुप्ता जी, प्रीतम जैन जी, रोहित काबरा जी, सौरभ संघी, मनीष गोयल जी, मोहित कोलका जी, जोड़ेगा। मैं स्वागत करता हूँ सिटी एसपी श्री कुमार सिंहासिस जी का, सभी पूर्वजों श्री मुरलीधर केडिया जी का, श्री ए.के. श्रीवास्तव जी का, श्री गौतम गोलछा जी का, श्री निर्मल काबरा जी का, श्री प्रेस और मीडिया के बंधुओं का। इस कार्यक्रम में पधारे कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से, चकुलिया चांडिल से सभी पधारे व्यवसायी उद्यमियों का विहार श्री व्यापारी उद्यमियों की एक सशक्त संस्था है जो लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंची और प्लैटिनम जुबली का उत्सव मना रही है। प्लैटिनम जुबली का उत्सव का उद्घाटन 25 मई को माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी माननीय द्वारा जमशेदपुर में लोयला ऑडिटोरियम में किया गया था। जब हम चैम्बर की प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं तो अध्यक्ष के रूप में इस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इसे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पूर्व अध्यक्षजनों सदस्यों का योगदान सराहनीय एवं अनुकरणीय है और हमें इनका अनुकरण करते हुए इसे और आगे नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज कोल्हान का पूरा व्यापारी उद्यमी समाज गर्व महसूस करता है कि हमारा यह चैम्बर जो अविभाजित बिहार की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक उद्यमियों की संस्था है और झारखंड की सबसे पुरानी पंजीकृत व्यापारी उद्यमियों की संस्था है, वो अपने प्लैटिनम जुबली उत्सव मना रही है और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा चैम्बर केवल व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र के लिए भी आगे आकर के कार्य कर रहा है, जो इस जमशेदपुर की आम जनता के लिए भी प्रासंगिक बना रही है और एक मजबूती प्रदान कर रही है। व्यापारी समाज जहां भी रहता है वहां की धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, बोलचाल को आत्मसात कर लेता है और वहां के नियम कानून को मानता है। राज्य एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में व्यापारी समाज की बड़ी भूमिका है, चाहे वो टैक्स अदा करने के मामले में हो, चाहे टैक्स कलेक्ट करने के मामले में हो, चाहे वो सामाजिक सरोकार के मामले में हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी सामाजिक कार्य में सहयोग करने की बात हो। ये हमारे व्यापारी उद्यमी समाज की पहचान है। शहर का विकास लगभग ठहर सा गया है, ना नए उद्योग आ रहे हैं, ना बच्चे यहाँ ठहर रहे हैं। ये सब जमशेदपुर के को बाहर भेजना हम लोगों की मजबूरी है और जो बच्चे राज्य से दूसरी शहरों में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, वो 95% बच्चे वापस झारखंड को नहीं लौट रहे हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ये संस्था न केवल अविभाजित बिहार की दूसरी सबसे बड़ी व्यवसायिक संस्था रही है, बल्कि झारखंड राज्य में सबसे प्रभावी औद्योगिक मंच के रूप में उभरी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी ने इस संस्था के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आकर आप सबको सम्मानित किया था।
मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान में इस चैम्बर के साथ कोल्हान प्रमंडल के 2500 से अधिक उद्यमी, व्यापारी और प्रोफेशनल जुड़े हैं, जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, आज भारत पूर्ण आत्मबल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने देश के व्यापारिक और औद्योगिक जगत को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। मुझे विश्वास है कि झारखंड के चैम्बर, विशेषतः सिंहभूम चैम्बर, इस प्रयासों में आगामी शक्ति बनकर केंद्र बनकर उभरने का काम करेंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि संस्था ने माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नवाचार, स्टार्टअप और हरित औद्योगिकरण को भी अपने एजेंडे में स्थान दिया है। ये वो तत्व है जो आर्थिक विकास को रोजगार से और तकनीक को समाज से जोड़ता है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि झारखंड जैसे राज्य जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, यहाँ कोयला, लोहा और परिश्रमी जनशक्ति सब कुछ प्रचुर मात्रा में है और युवा आबादी बड़ी संख्या में है। वहाँ यदि उद्योग, कौशल और नीति का समन्वय हुए क्षेत्र भारत की आर्थिक रीढ़ बन सकता है। इस अवसर पर मैं ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में चैम्बर की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित न रहकर सामाजिक विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी और अधिक गहराई से जुड़े। ये उद्योग समाज से जुड़ता है, तभी समृद्धि समावेशी होती है। मित्रों, अभी आप लोग कुछ बातें कह रहे थे, हमने सुना भी उसे, पर मैंने महसूस करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा झारखंड राज्य को अभी बहुत काम करना है। देश के शिक्षण संस्थाओं में हम अपनी प्रतिष्ठा उस हिसाब से नहीं बना पाए हैं जैसे हमको बनानी चाहिए। और मुझे जानकारी में आया कि हायर एजुकेशन में हमारा राज्य देश में बहुत पीछे है। हमें सक्रियता इस दिशा में करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है और ये वास्तव में हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको एक काम करने की दिशा का अवसर है। अगर हम उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी दिशा देना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में भी हमको रुचि लेने का काम करना पड़ेगा और इसमें आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी हमें ज्यादा समझ में आती है कि आप इस दिशा में काम करें। उपाध्यक्ष अनिल मोदी जी से अनुरोध करूंगा। अर्जुन जी से अनुरोध करूंगा जाए। मैं धन्यवाद माफ करिए। नमस्कार, जोहार। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के
प्लैटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत झारखंड के विकास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पर पधारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का चैम्बर भवन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। महामहिम जी, आपका यहाँ आगमन पूरे कोल्हान और व्यवसायियों को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। चैम्बर के प्लैटिनम जुबली को यादगार बनाने वाला पल है। झारखंड के विकास को लेकर आपका जो संबोधन होगा। अध्यक्ष सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मानद महासचिव श्री मानद केडिया जी, मानद कोषाध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष श्री अनिल मोदी, अधिवक्ता श्री राजीव अग्रवाल जी, श्री पुनीत कावंटिया, श्री अभिषेक अग्रवाल जी, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ उपस्थित जमशेदपुर के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायी और उद्यमी साथियों, आमंत्रित अतिथियों, भाइयों और बहनों, प्रेस व मीडिया के मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। सबसे पहले मैं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को उसकी 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये केवल एक संस्था नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक इतिहास की आत्मा रही है, जिसे दशकों से दिशा भी दी है और दशा को बदलने का काम किया है। 75 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्था के लिए एक साधारण उपलब्धि नहीं होती है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि इस चैम्बर की नींव कितनी मजबूत है और इसके संस्थापक सदस्यों की सोच, दूरदृष्टि और समर्पण कितना दृढ़ रहा है। ये वास्तव में आपके अटल विश्वास, कठिन परिश्रम और निष्ठा का ही परिणाम है कि आज ये संस्था झारखंड की सबसे प्रभावशाली औद्योगिक मंचों में से एक बन चुकी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज ही युवा टीम उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जमशेदपुर की पहचान केवल इस्पात नगरी एवं औद्योगिक नगरी के रूप में नहीं है, बल्कि एक आदर्श सामाजिक औद्योगिक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। टाटा समूह की दूरदृष्टि ने इस शहर को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। हाल ही में इस नगरी ने स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में 3रा स्थान प्राप्त कर जो राष्ट्रपति महोदय ने सम्मान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देना